मुल्क की तारीख में ये पहली मर्तबा नहीं कि फर्द वाहिद अपनी ताकत बचाने के लिए पूरे मुल्क को दांव पर लगा दे। याया खान ने भी अपनी ताकत बचाने के लिए अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान को धोखा दिया था। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि एक शख्स ने अपनी ताकत और इक़्तिदार की तवालत के लिए मुल्क को दो लख्त कर दिया। उस एक शख्स की गलत पॉलिसी की वजह से उस वक्त हमारे 90,000 फौजियों को कैदी बना लिया गया था। भुट्टो ने 50,000 बेगुनाह जानों के ज़िया का खुद एतराफ़ किया था, हालांकि असल गिनती उससे कहीं ज्यादा थी। मुल्क की मईशत को इस वक्त अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। आज तक हम उस नुकसान का अजाला नहीं कर पाए। आज भी वही कहानी दोहराई जा रही है। आज फिर एक शख्स अपनी ताकत को बढ़ाने और इक़्तिदार को तूल देने के लिए निज़ाम की जड़ों में बैठा हुआ है और निज़ाम को तबाह कर रहा है। इस मुल्क का मुट्ठी भर अशराफिया मुल्क के तमाम निज़ाम व वसाइल, इक़्तिदार और ताकत पर काबिज है। इस कब्जा ग्रुप का जब दिल चाहता है, आइन की धज्जियां बखेर देता है, जजों को धमकियां देता है, जमहूरियत की अक्कास पार्लियामेंट के तकद्दुस पर हमलावर हो जाता है, अवामी नुमाइंदगान को अगवा कर लेता है, हमारे MNAs के घर की खवातीन को उठा लेता है। इखलाकियात से आ रही ये माफिया खुद को आइन और कानून से बालातर गर्दानता है। इसी छोटे से तबके, इस अशराफिया ने इस मुल्क को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। आज भी अपनी जात के लिए यही सब कुछ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा बचा हुआ है, अब उस पर भी हमला आवर हो रहे हैं। मुल्क में जुल्म व बर्बरियत का निज़ाम नाफिज है। तरक्की और ओहदों से नवाजने का पैमाना अदलिया में तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले और हुकूमत में फस्तायत है। इस बात की 3 वाज़िह मिसालें काजी फैज ईसा, मोहसिन नकवी और हुमायूं दिलावर हैं। काजी फैज ईसा ने हमारे ऊपर मुजालिम करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीना, इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ हमारी दरख्वास्तें नहीं सुनी। इलेक्शन में धांधली पर साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार करार दिया था। अब उस चीफ जस्टिस को दोबारा मुसल्लत करने के लिए फॉर्म 47 हुकूमत और उसके हैंडलर्स हर मुमकिन हथकंडा अपना रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आज अगर आप काजी फैज ईसा की एक्सटेंशन के खिलाफ ना निकले तो हमेशा गुलाम रहेंगे। मोहसिन नकवी ने सबसे ज्यादा जुल्म हम पर किया है। जिले शाह को पुलिस ने तशद्दुद करके कत्ल किया, लाश सड़क पर फेंकी और FIR भी मेरे ही खिलाफ काटी। हम पर जुल्म करने की एवज मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला और PCB का चेयरमैन बना दिया गया। हुमायूं दिलावर की वजह से मैं और बुशरा बीबी आज गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासल हैं। इसके एवज हुमायूं दिलावर को अरबों मालियत की जमीन तोहफे में दी गई। खैबर पख्तूनख्वा एंटी करप्शन के पास इसके सारे सबूत मौजूद हैं। अब FIA ने खैबर पख्तूनख्वा एंटी करप्शन पर केस कर दिया है। नवाज शरीफ को इन्होंने दबका कर रोका हुआ है, नहीं तो कब का बाहर भाग गया होता। मुझे ये ना बताएं कि किस किस के पैसे और जायदादें बाहर हैं। मुझे ये बताएं कि आज इस मुल्क के जो अरबाब इख्तियार हैं, जो इस निज़ाम के लाडले हैं, उनमें से किस किस के पैसे और जायदादें मुल्क में हैं। सादुल्ला बलोच की बीवी और बेटी को उठा लिया गया है। इनको शर्म नहीं आती? ये असेंबलियों में घुस गए और पार्लियामेंटेरियंस को पकड़ लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। किसी ने पहले कभी पार्लियामेंट से किसी को गिरफ्तार नहीं किया। पूरी कौम को कहता हूं, आजादी बचाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना होगा। हमारी तहरीक जमहूरियत के लिए जिहाद है। अदलिया से कहता हूं, कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हों। कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। पूरी पार्टी तैयार रहे, सड़कों पर आने का ऐलान जल्द करेंगे। याद रखें, हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी देने पड़ती है। मैं और मेरी बीवी जेल में है और जेल में रहना हमारे लिए इबादत है। अगर आपको भी जेलें भरनी पड़ती हैं तो इससे दरेग ना करें। अगर आप कुर्बानी नहीं देंगे तो आप और आपकी आने वाली नस्लें गुलाम रहेंगी।